ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 9। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 83। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। अव्यक्तवाणी 21 अप्रैल 83। मैं भी हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 9 मई 83। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता या निमित्त आत्माएं याद आती। सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। आत्माएं सहयोगी है लेकिन साथी नहीं है। साथी तो बाप है। सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। निमित्त सहयोग देते हैं, ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। अव्यक्तवाणी 11 मई 83। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। वह कहते रह नहीं सकती और बाप कहते माताएं ही रह सकती हैं। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। टीचर्स के साथ निमित्त सेवाधारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता कि किसने निमित्त बनाया है। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे, और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। अव्यक्तवाणी 19 मई 83। आप सबका घर मधुबन है। मधुबन घर से ही पास मिलेंगी परम धाम घर में जाने की। साकार रीति से मधुबन घर है और निराकारी दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है। जहाँ आप लोग जा रहे हो वह सेवा केंद्र है। घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं। सेवा का कनेक्शन है। सदा याद और सेवा में रहो तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 23 मई 83। दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। अव्यक्तवाणी 1 जून 83। मुख का भाषण करना तो
नेताओं से सीखना हो तो सीखो, लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता है, मुख का भाषण अनेक कर सकते। कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। अव्यक्त वाणी 10 नवंबर 83। जो विशेष निमित्त है, उन्हों का कार्य अभी हर सेकंड बाप की पालना में रहना और सर्व को बाप की पालना देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सदा पालना में रहने के कारण कितने खुश रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन पालना के नीचे होने के कारण कितने खुश रहते हैं। ऐसे आप सभी सर्व आत्माओं को प्रभु पालना के अंदर चलने का अनुभव कराओ। वह समझे कि हम प्रभु की पालना के अंदर चल रहे हैं। यह हमें प्रभु की पालना की दृष्टि दे रहे हैं, तो अभी पालना की आवश्यकता है। इसी को ही कहा जाता है संबंध में लाना। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 83। आप सबका बेहद का पार्ट है। किसके साथ पार्ट बजाने वाले हैं, किसके सहयोगी हैं, किस सेवा के निमित्त हैं। यह स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल लाइट रहेंगे। हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे और क्या बन गए, वह मैं और वह मेरा भाग्य। सदा यही गीत खूब गाओ और औरों को भी गाना सिखाओ। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खिंच गई तो खुशी में नाचो। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 83। जो सदा हर्षित रहता, वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुक्ता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला। तो सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 83। करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो। सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, तो आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 84। इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को यह लक्ष्य रखना है कि कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करे जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नोंधा हुआ है। उस कार्य को प्रत्यक्ष करें। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं। चारों ओर विशेषता के साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है। ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। रूहानी नशे में रहना है।
नाम के नशे में नहीं, रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 84। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं उनको बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ाकर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है, यह सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 84। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज़्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है, लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज़्यादा सिद्धि अनुभव होगी, पुरुषार्थ से प्राप्ति ज़्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। अव्यक्त वाणी 26 फरवरी 84। ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं, फिर भी निमित्त आप ही हैं। उनको उमंग उत्साह देने के निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे है ही। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है, उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी हैं ना। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 84। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 84। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत
समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। यह है वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति के सेवा की प्यारी अवस्था। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 84। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है। कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी हैं, इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित है, लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। आज शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। करन करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। दृष्टि है, हल्के है तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सदा दृष्टि है, निमित्त है। यह भावना फलदायक है। भावना का फल मिलता है तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव दृष्टिपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार दृष्टिपन अर्थात निमित्त भाव। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को आगे बढ़ाते रहो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली हैं। यह निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पार्ट स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो, सफलता ही है। इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे जाएगी। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 84। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए, तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। यह संदेश देने, यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक है। यही आपका टाइटल है। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 84। वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, यह है स्पिरिचुअल जज।
इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा। बस इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण निमित्त बन जाएंगे। आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। बहुत खुश होंगे। तो बाप की आज्ञा है, स्पिरिचुअल जज बनो। अव्यक्त वाणी 29 अप्रैल 84। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसा औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। अव्यक्त वाणी 3 मई 84। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त है। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाले हैं। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली है। अमर कथा कर अमर बनाने वाली है। समझा? कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। अव्यक्त वाणी 7 मई 84। बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा की, यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। अव्यक्त वाणी 9 मई 84। अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो। अब यह आवाज़ बुलंद हो कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाले सिर्फ दिखाने वाले नहीं, देने वाले सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है। एक ही स्थान है, स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना। अव्यक्त वाणी 11 मई 84। सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अव्यक्त वाणी 19 नवंबर 84। जितना अनुभवी बनते जाते हैं उतना और भी अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। करावनहार ने जो जिससे कराया वह ड्रामा अनुसार अच्छे से अच्छा कराया।
निमित्त भाव सेवा करा ही लेता है, तो सेवा कराई निमित्त बने, जमा हुआ और आगे भी जमा होता रहेगा। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 84। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे। निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 84। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता, समय अर्थात युग परिवर्तक हो, डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो, विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 84। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती है। ओम शांति।